जय हिंद साथियों। तो बहुत दिनों से कुछ वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ अपने पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, या फिर एफएचक्यू ने कोई चीज़ की जारी नहीं किया कि फोर्स डिपार्टमेंट की कोई भर्ती है नहीं, तो उसके बिना कोई भी वीडियो बनती भी नहीं है ताकि लोगों तक जो जानकारी पहुंचे वो बिल्कुल सही जानकारी पहुंचे। अभी जो भर्तियां निकल रखी है वो जारी हो जाएंगे, तो नोटिफिकेशन उसके जारी हो गए हैं। तो 24 नवंबर से 2024 की जो भर्ती है 24 नवंबर 2023 के अंदर और 28 दिसंबर 2023 तक के फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब आपका 1 महीना और 4 दिन आप जो भी फॉर्म भरने हैं वो भर सकते हैं। किसके? एसएससी जीडी के। तो अभी उसमें देखो बात करेंगे हम एसएससी जीडी के अंदर सीआरपीएफ में 29,283 आदमी लेने हैं। ठीक, 29,283 लेने। बीएसएफ में 19,987 लेने हैं बीएसएफ के अंदर। इसके बाद में आईटीबीपी में 4,142 लेने हैं, तो 4,142 आईटीबीपी में लेने हैं। इसके बाद में एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, जो एसएसबी है उसके अंदर 5,273 आदमी लेने हैं। जो इसके बाद में सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ में फॉर्म भरना है तो 19,475 की वैकेंसी है इसके अंदर। और असम राइफल के अंदर 3,706 पद लेने हैं। और जो टोटल पद है वो अपने पास कितने हैं? इसमें जो टोटल पद अपने पास आ गए 84,866 पद टोटल रिक्वायरमेंट लेने हैं। और 10वीं पास होने चाहिए। अभी 10वीं पास हो, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अभी कैटेगरी इसमें बांटी नहीं है कि फीमेल कितने लेनी है, कौन सी कास्ट के कितने लेने हैं। कास्ट का कोई अभी बंटवारा नहीं हुआ है। अभी जो जितनी चीज की जानकारी है, अभी उसके अंदर फिजिकल होगा, तो फिजिकल के अंदर आपको 5 किलोमीटर की दौड़ है और महिलाओं को 1 मील 1600 मीटर की दौड़ होगी। तो महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, उसमें टाइमिंग बहुत है, 8 मिनट 30 सेकंड है, 8 मिनट 30 सेकंड। और लड़कों को तो वही है, 5 किलोमीटर है, 24 मिनट दे रखा है, बहुत बढ़िया है। अगर ये नहीं हुआ तो 1600 मीटर की लड़कों की दौड़ होगी जिसके अंदर 6.5 मिनट लिए जाएंगे। और वहीं महिलाओं को कितनी होगी? 800 मीटर की दौड़ होगी जिसमें 4 मिनट दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप पे बात करेंगे तो 11 फीट लॉन्ग जंप होगा जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। 11 फीट के लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे। और तीनों चांस में फर्स्ट चांस में अगर आप पास हो गए तो उसमें ए लगता है, और सेकंड में हो गए तो बी लगता है, थर्ड में हो गए सी, और डी लगा तो मतलब फेल। तो इसी तरह महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में लॉन्ग जंप 9 फीट और उसमें आपको चांस 3 मिलेंगे। कोशिश ये करना है कि पहले ही चांस में आप पूरी जोश के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उसको साथ छलांग लगे, तो जिसमें आपको फायदा होगा। आपका जितना नंबर है उसमें बांट रखा है 10 नंबर या 15 नंबर, जो जितना बांट रखा है बंटवारा किया नंबरों का फिजिकल में, तो उसके अनुसार आपको क्या है कि पूरा नंबर मिलेगा। सेकंड चांस में आपका 3 नंबर कम हो जाएगा या फिर 5 नंबर कम हो जाएगा। ठीक, आगे हाई जंप की बात करें। हाई जंप में लड़कों का है 4 फीट 3 चांस और लड़कियों का कितना है? 3 फीट 3 चांस हो गया। अभी इसमें एक चीज और आ गई है कि जो अभी हाइट, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट
आपकी इसमें ओबीसी, एससी, ओबीसी और एससी 170 हाइट होनी चाहिए उसकी। और जब हम महिलाओं की बात करें तो 157 सेंटीमीटर। और इसके बाद में जो एसटी है, और एसटी की 162, तो एससी की 162.5 सेंटीमीटर। और जहां महिलाओं की बात करेंगे तो उनकी 150 सेंटीमीटर। तो यह है एसटी की। और इसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट के जोन में है, जैसे हो गया असम, हो गया नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा पड़ जाता है, सिक्किम आ गया, तो उनकी वहां पर सिर्फ जो हाइट है उनकी कितनी 160 सेंटीमीटर, उनकी 160 सेंटीमीटर। और वहां महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 147 सेंटीमीटर, उनकी महिलाओं के वहां पर 140 सेंटीमीटर आएगी। इसके बाद में जो असम और जो भी उनके अंदर ऐसी कैटेगरी के हैं या फिर और दूसरी कैटेगरी के हैं जो एससी एसटी के, ये अपर कास्ट का हो गया। आगे उनकी करेंगे तो उनका और कम हो जाएगा, उनका भी 160 सेंटीमीटर है, लेकिन महिलाओं की 145 सेंटीमीटर है, ये उनकी वो है। तो अभी आपको ये पता चल गया होगा अपनी हाइट का कि कौन किस हाइट में जा रहा है। तो अगर हाइट अभी आपके पास 4-5 महीने है तो हाइट की आप एक्सरसाइज कीजिए, लटकने की ज़्यादा कीजिए, ठीक है, लटकने कीजिए। और उसके बाद में मेरे पास काफ़ी नोटिफिकेशन आ रखे हैं कि हाइट के ऊपर, तो हाइट का वीडियो बनाऊंगा मैं एक दिन, टाइम नहीं मिल रहा। अभी बात करेंगे दूसरे इनकी, अभी चेस्ट की। एससी की 70+5 फ्लावर नहीं, और अपर कास्ट है उनके आ गई 80, उनकी 80 आ गई। तो अपर कास्ट की 80+5 सेंटीमीटर फ्लाउट के लिए। तो अभी उसके बाद में एससी और एसटी और उनकी 78+5 नहीं 76+5। और ये है कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट असम, बंगाल, त्रिपुरा, जो उधर के जो स्टेट हैं, मणिपुर, सिक्किम, उनकी हाइट भी कम होती है, छोटे होते हैं, अपने से बहुत छोटे होते हैं वो लोग हाइट में, तो उनका इतना सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है नहीं। और लेडीज की कोई चेस्ट वगैरह का नहीं होता, उनका वेट होता है 50 kg, बस 50 kg सभी का वेट होना चाहिए, 50 kg, ठीक। और महिलाओं को 45 भी होगा तो चलेगा, 45 से 50 के बीच में उनका वेट होना चाहिए। चलो ये आ गया। उसके बाद में
अभी होता है आंखों का। लोग बोलते हैं कि यार मेरे आंखों में निकाल दिया, तो आंखें दो प्रकार की होती है, ठीक। एक होता है नजदीकी, नजदीक, नियर 6 और नियर 6, ठीक। महिलाओं को भी नियर की 6 और 6 नियर। नजदीक का भी 6 और 6/9। नजदीक की 6 होती है। उसके बाद में नजदीक की जो है हमारे 6/9 और 6/9, महिलाओं को भी सेम है। उसके बाद में आता है दूर की, तो दूर की 6/6 और 6/9, ठीक। 6/6 और 6/9, ये इसकी जो दूर की है, ये है दूर, दूर। अब इसके बाद में आता है कलर ब्रांड। कलर ब्रांड में क्या होगा कि ऐसे बुक होगी आपके पास, ठीक। उसमें ऐसे ऐसे करके ना 6 बना होगा, ऐसे 6 बना होगा। अभी इसके अंदर लाल पीले काले पीले ऐसे आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप एक काम करना, YouTube से कलर ब्रांड की बुक के डाउनलोड कर लेना है, तो उसमें आप देखते रहना है, ठीक। तो उसमें आपको पता चल जाएगी इसमें क्या है, कि उसमें अंक लिखे हैं, शब्द भी लिखे होते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए। ये हो गया अपने आंखों का। तो जितनी जो भी फोर्स के अंदर जो जा रहे हैं, उनके ये चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नहीं, अभी इसके अंदर आ जाता है कि पे सॉरी, तो पे है अपने 21,700, ठीक। स्टार्टिंग जो बेसिक पे है उसकी 21,700 से स्टार्टिंग पे है ये, ठीक। और अभी इसके अंदर जो अपना रिटर्न की है, रिटर्न के अंदर तो आपको पता है, ठीक। जीके आ गए, उसके बाद में रीजनिंग आ गई, मैथ आ गया और हिंदी आ गई, ये आ गई। तो पिछली बार की जो मेरिट लिस्ट रही है वो हम आपको बताएंगे कि पिछली बार की जो मेरिट लिस्ट है उसमें कितने कितने किस किस के अंक को दिया गया है, ठीक है। तो अपर कास्ट है, अपर कास्ट को उन्होंने दिया 74 से, मेरिट यही रहती है 74 से 80 के बीच में रहती है अपर कास्ट में, ठीक। उसके बाद में ओबीसी, तो ओबीसी के अंदर 72 से 77 तक के बीच में मेरिट रहती है, 77 तक। और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है उनका जो मेरिट लिस्ट है तकरीबन ऑल ओवर 73 को और 77 तक रहती है, 70। और इसके बाद में एससी और एसटी की 70 से 76 तक ये मेरिट है। अभी इसके अंदर क्या है कि जहाँ की जो क्षेत्रफल के अनुसार निकाल देते हैं, जैसे गुजरात है तो गुजरात की अलग मेरिट निकालेंगे, और उसमें भी ये देख लेंगे कि ये थोड़े बैकवर्ड इलाके के हैं तो वहाँ की मेरिट लिस्ट अलग जाएगी, ठीक है। अभी ये हो गई हमारी मेरिट लिस्ट के बाद।
इतने इतने अंक आपको लाने की बहुत ही जरूरी है कि इतने इतने अंक लेके आने। अभी है फॉर्म भरने की प्रक्रिया। तो फॉर्म भरने की अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये दो चीज दो आपको दे रखी है। तो इसके अंदर जो आपको दे रखा है कि फर्स्ट और चौथी। तो अगर आपने पहले ही आपने बीएसएफ कर रखा है, अगर आपके 95 नंबर आ जाएंगे या आपके 90 नंबर आए, अब आप बोलोगे मैं तो सीआईएसएफ में जाना है, तो नहीं जा पाओगे। जब आपने फॉर्म ही गलत भर दिया तो कोई नहीं जा पाएगा। ठीक। तो फॉर्म जब आप भरना है तो उसमें एक चीज देखनी है, नंबर 1 पे। ठीक, नंबर 1 पे आपकी जो चॉइस है, बीएसएफ भरी है तो बीएसएफ मिलेगी। दूसरे नंबर पे अगर आपने सीआरपीएफ भरी है तो सीआरपीएफ मिलेगी। तीसरे नंबर पे अगर आपको सीआईएसएफ में मिला है तो सीआईएसएफ, चौथे आईटीबीपी। ऐसे भरना। अगर आपने भर दिया है सीआईएसएफ भर रखा है, सीआईएसएफ आपने भर रखा है, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट उतना नहीं गया है सीआईएसएफ में जाने के लिए, तो जो सेकंड चांस है आपका उसमें लिया जाएगा, या फिर जो थर्ड चांस है उसमें लिया जाएगा। तो जब फॉर्म आपने जब भरना है तो सबसे पहले, और जो इसमें आपको ज़्यादा चॉइस है उसमें जाने की, तो उसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। यह है फॉर्म भरने की प्रक्रिया। अगर जैसे अभी किसी को और सवाल है, डॉक्यूमेंट आपको पता है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कर दिया है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो सब चीज़ है वो कर दिया है। तो फोटो सिग्नेचर और पीछे लाइट कलर हो, व्हाइट वाली, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए। और अप्लाईमेंट के अंदर आपका नाम दर्ज होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और चरित्र प्रमाण पत्र